नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली, जिसको पुरुष हथेली कहते हैं, आपकी रियल हथेली हमारे सामने है। एक चीज़ देखिएगा, हथेली में बहुत स्पष्ट है और ये चीज़ है मंगल से आने वाली एक लकीर, जो किसी भी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, बल्कि मुख्य जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण लकीरों को काट रही है। और आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये जो है आपकी जीवन की लकीर को काटती हुई आगे बढ़ रही है। और जब ये नाड़ी की रेखा जो निम्न मंगल से निकली है जीवन की लकीर को काटती है, तो बहुत बुरे प्रभाव को जीवन में उतारती है। सबसे पहली मुश्किल ये हो रही है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं। दूसरा, अगर हम देखें, करियर और धन की रेखा को स्पष्ट तरीके से काटती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये धन और करियर की लकीर को काटती है तो और भी बुरा प्रभाव ये जीवन पर देती है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि इतनी परेशानी वास्तव में आ क्यों रही है, इतना उलझन आ क्यों रही है, इस प्रकार की सिचुएशन पैदा क्यों हो रही है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। और फिर अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क की लकीर को काटती हुई आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति, मानसिक परेशानी, मानसिक संकट देती हुई दिखाई दे रही है। चैन नहीं मिल रहा है, चित्त चंचल हो गया है, ये स्थिति को यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो एक सितारा का आकार बन रहा है। अगर स्पष्ट तरीके से देखें, राहु के क्षेत्र पे इस प्रकार का स्टार बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में राहु नेगेटिव हो जाता है और बुरे परिणाम लगातार देता रहता है, जो दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो मैंने चीज़ें गिनवाई वो तो होती ही हैं, साथ में या तो व्यक्ति कर्जे में रहता है, या तो धन हानि होती है, या रोटी रोजगार पूरी तरह से छीन लेता है। मन ऐसी स्थिति को ये पैदा करता है कि व्यक्ति का पूरा चैन चला जाता है। कहीं मतलब वो ऐसा रहता है कि जीवन बड़ा दोभर हो जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन को देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए क्या करें? मेन तो यही है, अगर ये ठीक हो जाए तो जीवन अपने आप निखरने बैठ जाएगा, सब कुछ सुंदर स्थिति में आने बैठ जाएगा। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे अगर आप निम्न मंगल पे देखें, एक बहुत बड़ा गुणा का चिन्ह बन रहा है। थोड़ा सा वाद विवाद से बचें, विशेषकर भूमि विवाद या अन्य प्रकार का कोई भी विवाद हो, विवादों से बचे। कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को स्पष्ट रूप से कह रहा है। अब दूसरी चीज़ देखें, इसका उपाय देखिएगा। इसका उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा, करने की कोशिश करें। निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा लेट मिलेगा, एकदम चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी जड़ें जमा चुका है और बहुत गहरी जड़ें हैं इसकी। साफ सुथरा देखो कितनी ज़बरदस्त लकीरें हैं ये, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे स्पष्ट देखें तो बहुत गहरी लकीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़ा स्टार बन रहा है ठीक राहु के पर्वत पे, और ये बहुत गलत होता है, बहुत बुरे परिणाम देता है जो दे रहा है। अब दो चीज़ें और हैं जो चीज़ों को बहुत डाउन कर रही है और चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता है इन चीज़ों को। सबसे पहले देखेंगे आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य के पर्वत में आप देखेंगे इस प्रकार से लकीर जा रही है। ये बहुत सुंदर है,
कर्म की ओर जा रही है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसमें विस्तार पाता है, यश की प्राप्ति करता है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक लकीर देखेंगे इस तरफ जा रही है और ये लकीर बुध की ओर चलेगी, ये खराब है। यहाँ पे जो त्रिकोण बन रहा है, जो लकीरें और आ रही है, उनको सब उसका जो भी चीज़ है उनको ख़त्म कर रहा है और ये बुध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी, परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को ये पैदा कर रहा है। एक्यूरेट चीज़ आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे गड्ढा बन गया है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। और देखिएगा, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है ना, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी भी करते हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। माने एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब इसका कारण क्या है? स्पष्ट कारण है, आपके जो शरीर के चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें परस्पर आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसका प्रैक्टिकल रूप में अगर हम कहें तो दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया में दूंगा, एक प्रकार का क्रिया है वो, और वो क्रिया सूर्य से पूरी तरह से संबंध रखती है, इसलिए इसको दिव्य सूर्य क्रिया कहा गया है। ये क्रिया के साथ साथ मैं आपको सूर्य उपासना भी दूंगा। बहुत सरल है और अगर श्रद्धा भावना से किया जाए तो बहुत ही अच्छे फल देती है। बहुत सुंदर उपाय है, लाल किताब के उपाय इन्हें कहा जाता है। वैसे ज्योतिष के ही उपाय होते हों। अब देखिएगा, अगर आप धीरे धीरे दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। देना हमारा काम है और करना आपका काम है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी हथेली में कट कटाव की स्थिति में लकीरें जन्म ले रही है और ये आपके अंदर जो नेगेटिव विचार है, नेगेटिव ऊर्जा है, उसका संचरण को बढ़ा रही है, उसकी पावर को बलिष्ठ कर रही है। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप उलझन में हैं, दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और जो आपकी निर्णय लेने की शक्ति है, जो आपका जो है
निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन कर रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक सेहत बीमार हो रही है, आपको ये दरिद्रता की ओर घसीट रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हों, या चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों। उन रिश्तों का जो सही भोग है, उन सुखों के भोगों को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा है। चौथा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रभाव और तीव्र आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे ज़बरदस्त पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके कामों में तीव्र रूप में अड़चनें आ रही हैं, कार्य विलंब हो रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, बनते बनते कामों में अटक रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका सफलता का स्तर गिर रहा है। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए? नहीं, हर चीज़ का समाधान है और एक्यूरेट समाधान है। और हथेली इसीलिए देखी जाती है कि क्या चीज़ें उभर रही है, उनको किस तरह से ठीक करें। इसका एक प्रैक्टिकल उपाय है दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का शारीरिक प्राणायाम है, एक प्रकार का मानसिक प्राणायाम है, एक प्रकार की प्राकृतिक रूप में भौतिकी क्रिया है, और उसके साथ साथ एक वनस्पति स्नान। ये दो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली में एक और चीज़, उसके बाद पूरा विश्लेषण। यहाँ पे देखेंगे सेकंड पौरवा बहुत बड़ा है फर्स्ट पौरवे से। किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको? आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है, बड़ा सोच समझकर। और शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, इस चीज़ को भी ये बताता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है आपके अंदर, जीवन काल का जो बुढ़ापा काल है वो बहुत शानदार लग्जरियस एक सुखद जीवन आप जिएंगे। बुढ़ापा बड़ा सुखद है, ऐसा लग रहा मानो भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है। वो भी विशेषकर 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके लिए बेहद अनुकूल है, बहुत शानदार रहने वाला है, ये बता रहा है। ये रेखा और ये रेखा देखें, दो लकीरें हैं। स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। लेकिन अभी 1-1.5 साल तक का और जो समय बचा हुआ है उसमें संघर्ष और चिंताएं थोड़ी बहुत बनी रहेंगी। ये रेखा पूरी तरह से इन दोनों के बीच जा रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की निरंतर हो रही है। आपकी इच्छा भी इस जंजाल से उबरकर एक टॉप स्थल तक पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे भी। ये लकीर यहाँ पे स्पष्ट बता रही है। मस्तिष्क लकीर भी आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी आपके अंदर दे रही है, सकारात्मक सोच हमेशा हावी रहेगी, और निश्चित ही आपका बुद्धि के प्रयोग के कारण जीवन में आप आने वाले समय में अच्छे सफल होंगे। जीवन की रेखा अगर हम देखते हैं, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता पाने के लिए उतार चढ़ाव भी थोड़ा झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, एक इस प्रकार का पत्ती का साइन बन रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म और धर्म के प्रति जो है रुझान आपका बढ़ रहा है।
करियर और धन की रेखा सीधा सीधा इस प्रकार से जा रही है, लेकिन यहाँ पे राहु के कट के कारण इसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। राहु का उपाय करें, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे एक इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है, और ये अगर इस प्रकार का पूरा बनता है तो उत्पादन संबंधी कामों में आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल होगी, और कहीं ना कहीं इतने धनवान हो जाएंगे कि आपकी कुछ पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। इस प्रकार का ये चिन्ह है, लेकिन राहु का अगर प्रभाव बना रहा तो ये चिन्ह कोई फल नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी देखें, एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन राहु खराब है, अभी अचानक धन लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। ये रेखा है, व्यक्ति के पास पैसा नहीं बचता है, ये इसका द्योतक मानी जाती है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में अच्छा विश्वास बना रहेगा। आपकी मानसिक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता और आपकी आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी है, और कल्पना शक्ति भी अच्छी रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी है, और इससे बड़ी है तो चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता भी बहुत सुंदर है। और एक समय ऐसा आ रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी प्रगति भी पाएंगे, ये स्पष्ट दिखा रहा है, और मनोबल भी आपका बहुत हाई लेवल का रहेगा। लेकिन जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी में होंगे आपकी कुंडली में, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में हल्की कमी रहेगी, बोल दिया है। शुक्र का पर्वत देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकीला है, यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका नुकीला होने का मतलब है किसी चीज़ को लेके आप चिंताएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो सुख वास्तव में चाहिए उसमें हल्की कमियां दिखाई दे रही हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, इसमें लाभ होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ें अच्छी हैं कि वर्टिकल लाइनें स्पष्ट है, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये क्वालिटी आपको बहुत अच्छी तरक्की देने वाले रहेगी। निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं हैं, वाद विवाद से बचे रहें, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, इसको कम करें। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ रहेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ लकीरें दिखाई दे रही हैं, जो धर्म और अध्यात्म में धीरे धीरे आपकी रुचि को बढ़ा रही है। शनि की तरफ हल्का झुक रहा है, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं, इस चीज़ को ये बता रहा है। वैसे अगर देखें तो बृहस्पति आपका अच्छा है, राहु का प्रभाव अगर ख़त्म हो जाता है तो जहाँ पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ सांसारिक सुख भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, और निश्चित रूप से जो है व्यापार में आगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूल रहा है, कभी कभी मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता थोड़ा भावुकता भी दे दे या इमोशनली थोड़ा परेशान कर ले। कई बार नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। कुल मिला के देखें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।